जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। एक छोटे बच्चे की कहानी, साथ में उसके पिता और उसकी एक सौतेली माँ की कहानी, जिसको सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, एक किसान था। उसका मात्र एक बच्चा था और उसकी पत्नी मर चुके थे। और जब उसकी माँ मर जाती है तो उसके पिता दूसरा शादी कर लेता है। और जो उसकी सौतेली माँ आती है वह उस बच्चे को थोड़ा भी मान सम्मान नहीं करती है। उस बच्चे को उसकी माँ की तरह थोड़ा भी प्यार दुलार नहीं करती है। उस बच्चे से अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा मार फटकार लगाती थी, बहुत ज़्यादा उस लड़के को मारती थी। उसका जो पिता था दिन के समय में वो नशे में धुत था और नशे करके इधर उधर गिर पड़ा रहता था। और उसकी जो सौतेली माँ थी वह मारती थी और कहती थी, अरे तुझे तो वो छोड़ गई और अपने तो चली गई, अब मैं तुझे कितना हो मारेंगी, तेरी माँ बचाने नहीं आएगी। इस सारे खरी खोटी बातें उसका पिता सुनता था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता था। वह लड़का सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई करने के तो दूर की बात है, सुबह खाना खाने के बाद वह लड़का जानवरों को लेकर के, गैयों को लेकर के चराने निकल जाता था। और जब वो गैयों को चरा करके लेकर के आता था तो उसकी माँ और पिता उसको डांट लगाते थे। उसकी माँ कहती थी कि इतना सवेरे तू क्यों चला आया, आखिर तू करता क्या है, गैयों को भरपेट चराता नहीं है, उसके बाद तुम तुरंत उसको लेकर के चले आता है। इतना कुछ खरी खुटी सुनाने के बाद उस लड़के को भी शाम को भोजन नहीं देते थे। वह छोटा लड़का दुखी होकर के अपनी माँ को याद करता था। लेकिन कभी कभी जब उसको बहुत जोर से भूख लगती थी तो घर में रखे हुए कुछ सामानों को खा लेता था, क्योंकि उस बच्चे को खाने के लिए सही से भोजन भी नहीं देते थे। इतना वह सौतेली माँ उस बच्चे को सताती थी। एक बार दोपहर का समय था, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी और वह अपने माँ से पूछे बिना घर से रोटी निकाल के खा लेता है। और जब उसकी माँ देखती है कि बिना पूछे रोटी निकाल के खा लिया, उसको मारने लगी, कहने लगी तूने बिना पूछे मुझसे कैसे खा लिया, कैसे रोटी निकाल लिया। इतना कहने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। वह छोटा लड़का अपनी माँ का नाम लेते हुए चिल्लाता रहा, रोता रहा, अपनी माँ को याद करता रहा, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। उसका पिता घर पर ही बैठकर गांजा पीता था, दारू पीता था, वो सुनने वाला नहीं था। लेकिन उस लड़के को अपने पिता पे उम्मीद थी कि मैं भाग कर अपने पापा के पास जाऊंगा, अपने पिताजी के पास जाऊंगा तो शायद मेरी माँ से मुझे बचा लेंगे। वह लड़का अपनी सौतेली माँ से छुड़ा करके अपने पापा के पास जाता है कि पापा मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बहुत मारती है, पापा आप मुझे बचा लीजिए। पापा मेरी माँ मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं तो आपका खून हूँ, आप तो मुझे बचा लीजिए, मेरी माँ मुझे बहुत मार रही है, आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसका पिता तो पत्थर दिल का हो गया था। वह कहता है कि तू चला जा यहाँ से। उसकी माँ के मरने के बाद उसके बच्चे के प्रति उसके दिल में थोड़ा भी दया नहीं था। उसके दिल जो था वो पत्थर हो गया था, वो एक मिट्टी के समान बन गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था चाहे वो कितना हो मार खाए। और उस बच्चे से कहता है कि तेरी माँ जो थी वो मर गई, वो चली गई, वो आने वाली नहीं है, यही अब तेरी माँ है, ये जैसी कहती है वैसा तू कर। तो इसकी बातों को मानेगा तो तुझे नहीं मारेगी। अब सारा कुछ सब कुछ तेरी यही है, यही तेरी माँ है, सब कुछ यही है, इसकी बातों को तुम्हें सुनना पड़ेगा। उसका पिता ऐसा ही कहता है। अगर तेरी माँ 2 रोटी देती है तो तू चुपचाप 2 रोटी ही खा ले, लेकिन चोरी करके घर में रोटी को नहीं खाना। वह बच्चा समझ जाता है, वो समझ जाता है कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता का दिमाग बदल चुका है। अब वो जो है सिर्फ मेरी सौतेली माँ का ही सुनेंगे। अब वह लड़का अपनी माँ के चित्र के सामने, अपनी माँ के फोटो के सामने जाता है और अपने माँ के सामने खड़ा होकर के रोता है, क्योंकि जो उसकी अपनी माँ थी अब वो इस दुनिया में नहीं थी।
और उसका जो पिता था वो भी अब साथ नहीं दे रहा था। बेचारा अब वह लड़का करे तो करे क्या। वह फिर से चला जाता था, गाय भैंसों को चराने, जानवरों को चराने के लिए फिर से चला जाता था। वो अपने दुख दर्द को, अपने तकलीफ को अगल बगल के लोगों को, अपने दोस्तों को, सभी को बताता, लेकिन उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं था। एक बार वह लड़का एक छोटे से बगीचे के रास्ते जाता है और उस बगीचे के रास्ते जब जाता है तो उसके पैरों में कांटा गड़ जाता है, उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है। और वह लड़का जब देखता है कि पैरों में कांटे चुभ गए हैं और काफ़ी खून बहने लग गए हैं, अब वह लड़का खून देखकर हैरान हो जाता है, हताश जाता है कि इतना बड़ा कांटा चुभ गया, मेरे पैरों से इतना ज़्यादा खून बन रहा है, अब मेरा खून कैसे बंद होगा, मेरे पैर से कांटा कैसे निकलेगा। लेकिन तब तक ऊपर से एक कौवे की आवाज़ आती है। वह कौवा काँव काँव करते हुए आ रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि वह कौवा बहुत ही दर्द में कराह रहा था, बहुत पीड़ा में है। और वह कौवा काँव काँव करते करते कुछ दूर जाके झाड़ी में गिर जाता है। उसके बाद यह नज़ारा जब वह छोटा सा बालक देखता है तो वह अपने दर्द को भूल जाता है। जब उस कौवे को काँव काँव करते झाड़ी में गिरते हुए देखता है तो यह अपने दर्द को भूल जाता है। ये कहता है कि आखिर उस कौवे को क्या हो गया, क्या किसी ने उस कौवे को मार दिया। वह कौवा किसी कारण बस थोड़ा सा चोटिल हो गया था, उसे चोट पहुंच गया था। अब यह जो छोटा बालक था ये अपने दर्द को, अपने चुभे हुए कांटे को भूल करके उस झाड़ी में जाता है, उस कौवे के पास। जब उस झाड़ी में जाता है तो देखता है कि उस कौवे का एक जो छोटा सा चोट लगा हुआ है, उसके पंख में एक छोटा सा चोट लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह कौवा उड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उस कौवे को ऐसा लगा कि यह मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन जब ये छोटा बालक, ये छोटा सा लड़का उस कौवे के चोट पर जो है मिट्टी लगाया, तब जाकर के उस कौवे को लगा कि यह बालक मेरा मदद कर रहा है। उसके बाद जब उस कौवे को लगा कि यह मदद कर रहा है तो वह अपनी चोंच को जो है बंद कर लेता है, वह शांत हो जाता है। उसके बाद यह लड़का घास को, कुछ जड़ी बूटी को कूच करके उसके घाव पर रख देता है। और जब उसके चोट पर दवा लगाने के बाद यह लड़का एक नीम का पेड़ था जहाँ पर कौवों का घोंसला था, उस कौवे को वहीं पर ले जा करके रख देता है। उस लड़के को लगा कि शायद यहाँ कुछ इसका रक्षा हो सके, क्योंकि वह कौवा अभी उड़ने में सक्षम नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ थे, लेकिन वह लड़का उस कौवे को कौवे के ही घोंसले में रखा ताकि बाकी के कौवे इसकी रक्षा कर सके। वह लड़का बहुत ज़्यादा चोटिल हुआ था, उसके पैर से ब्लीडिंग हो रहे थे, उसके पैर से खून बह रहे थे, लेकिन कितने ही मुश्किल से, कितनी ही कठिनता परिश्रम के साथ उस कौवे को उठा करके उसके घोंसले में रख देता है। उस कौवे की जान को बचाने के लिए उस घोंसले में रख देता है, लेकिन जब उस कौवे को उस घोंसले में रख देता है तब इसे अपने दर्द का आभास होता है। इस काम को करते करते काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी रात्रि हो जाती है, और रात्रि के समय में यह लंगड़ाते हुए, पैर में चोट लगा था, काफ़ी रात्रि में घर पर पहुंचता है, क्योंकि वह लड़का बहुत ही कठिन स्थिति में, पैरों में चोट लगे होने के बावजूद वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था, जिसके वजह से वह कांटा और अंदर तक चला गया था। पहले तो कांटा दिख भी रहा था, लेकिन अब वह कांटा दिख भी नहीं रहा है। और इस तरह से वह लड़का बहुत ही उदास होते हुए, दर्द के मारे कराहते हुए वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला जाता है। और जब ये घर पे जाता है तो उसकी माँ कहती कि देखो ये आ गया, घूम के आ गया, अब इसे भोजन चाहिए, अभी आ गया, अभी खाना मांगेगा। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, पूरा दिन रात तक घूमता रहा और उसके बाद ये आया है, अभी खाना मांगेगा। वह कहती थी कि तेरी माँ तो चली गई, तेरे को क्यों यहाँ छोड़ गई, उसे तुझे भी साथ में लेकर के जाना चाहिए था, तू जो है उसी का साथ चला जाना चाहिए था, तू यहाँ पर क्यों आया, तुझे भी मर जाना चाहिए था। इतना सब कुछ सुनने के बाद वह लड़का कहता है कि माँ मुझे चोट लगी हुई, मैं दर्द से करा रहा हूँ,
लेकिन उसकी माँ माई नहीं, एक कसाई बन गई थी। उसकी माँ कहती है कि कांटे चुभ गए हैं तो मैं क्या करूँ, तुझे जो करना है वो कर ले। लेकिन वहीं पर उसका बाप बैठा हुआ था। क्योंकि उसका बाप था, उसी का वह लड़का खून था, इसलिए उस लड़के को अपने बाप पे थोड़ा बहुत भरोसा था। लेकिन उसके साथ ऐसा सब कुछ कर दिए थे कि उस लड़के को विश्वास नहीं होता था कि उसका बाप उसका मदद करेगा। और जब उसका बाप यह बात सुनता है, उसे लंगड़ाते हुए देखता है तो बोलता, क्या हुआ, क्यों तुम लंगड़ा रहे हो, क्या तुम्हारा पैर टूट गया? इस तरीके से उस लड़के पे बहुत ज़्यादा भड़कता है। वह लड़का कहा कि पापा मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं। उसका पापा ने कहा कि जाओ एक सुई ले लो और उसे सेक सेक कर उस सुई से उस कांटे को निकाल लो। अब ना तो उसकी माँ आती है और ना ही उसका पिता आता है, कोई भी उस कांटे को निकालने के लिए नहीं आते हैं। उसके पिता ने उस कांटे को नहीं निकाला, लेकिन कांटे को निकालने का तरीका बताया। अब वह छोटा बच्चा वो सुई लेता है और उसमें एक दीपक जलाता है। अब वह लड़का उस दीपक से उस सुई को सेक सेक करके उस कांटे को अकेले ही निकालने की कोशिश कर रहा था। बेचारा वह लड़का दर्द से चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, चिल्ला चिल्ला करके वह अकेले उस कांटे को निकाल रहा था, उस जख्म को खोद खोद करके निकाल रहा था। उसकी जो सौतेली माँ थी वह बगल में खाना बना रही थी। उसने कहा कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, कि तुम इतना ज़्यादा चोट लगे कि तुम इतना चिल्ला रहे हो? लेकिन वह लड़का दर्द के मारे चिल्ला रहा था। ऐसी कोई माँ भी होती है क्या कि एक बेटे को इतना बड़ा चोट लगा है, इतना बड़ा दर्द हुआ है और वह उस पर उल्टा ही गुस्सा कर रही है? इतना बड़ा उस बच्चे को कांटा चुभ गया था, माँ के फर्ज के नाते कुछ कम से कम उसे एक बार देख तो लेती। लेकिन वह लड़का उस कांटे को अपने हाथों से निकाल रहा था, दर्द से कराह रहा था, चिल्ला रहा था, और बगल में वो माँ जो है खाना बना रही थी। लेकिन उसे उसके चिल्लाने पर कोई असर नहीं पड़ता था, कोई कष्ट नहीं होता था। उस माँ को थोड़ा भी दिल में दर्द नहीं होता था उस बच्चे के प्रति। और जो है उस लड़के की सौतेली माँ को उसकी जो दर्द की आवाज़ें तो बहुत बुरी लगती है। उसके बाद वह सौतेली माँ वहाँ से उठती है और आती है, उस बच्चे को उस बेलन से जो है बहुत ज़्यादा मारती है। बेलन लिए वहाँ से आती है और बेलन से बहुत ज़्यादा मारती है, बहुत ज़्यादा पीटती है उस बच्चे को। एक तो उस बच्चे को चोट लगी है, वो ऐसे ही दर्द से करा रहा था, ऊपर से उसकी सौतेली माँ जो है बहुत ज़्यादा मार रही थी, बहुत ज़्यादा पीट रही थी। जब वह सौतेली माँ मर रही थी तो वह बच्चा अपने पापा को पापा पापा कह के पुकार रहा था, लेकिन उसका पिता जो है थोड़ा भी जगह से हिलता नहीं है। और आखिरकार उस माँ ने उस बच्चे को मारते पीटते पीटते ऐसा धक्का देती कि जो दीपक जला था उस दीपक पर बच्चा गिर जाता है। और जैसे ही वह दीपक के ऊपर गिरता है, उस दीपक का जो तेल होता है वह बच्चे के ऊपर गिर जाता है, उसके कपड़े के ऊपर फैल जाती है। वह सौतेली माँ तो उसको मार करके चली जाती है, किचन में फिर से खाना बनाने चली जाती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि उस बच्चे के साथ उसके ऊपर क्या गुजर रही है। अब जो दीपक का जो तेल था, जो किरासन ऑयल था, वो उसके ऊपर गिर जाता है। वो लड़का चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पिता सोचता कि शायद मेरा बेटा बहुत दुख में है। वह दौड़ते हुए जाता है, सोचता है कि मेरा बेटा इतना चिल्ला क्यों रहा है। और जब उसका पिता जाता है तो बहुत बुरा नज़ारा देखता है। वह देखता है कि उसका बच्चा जल रहा है, उसके शरीर में, उसके कपड़े में आग लग गई है। किसी तरीके से उसके बाप ने उसके लड़के के कपड़े के आगों को बुझाया और उसके कपड़े को निकाला। और जब तक उसके बाप ने उस आग को बुझाया, उसके कपड़े को निकाला, तब तक उसके शरीर का आधा हिस्सा जल चुका था। शरीर पर फफूले पड़ गए थे और लड़का मूर्छित अवस्था में हो गया था। कैसी माँ होती है कि बगल में उसका लड़का जल रहा था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। हे भगवान, ऐसी सौतेली माँ किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा बगल में जल रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं देना चाहिए। वह बच्चा बिना माँ के रह लेगा, लेकिन ऐसी माँ किसी को मत देना। उस लड़का जल रहा था, लेकिन उसकी माँ एक भी बार उसको देखने नहीं आए थे, क्योंकि खुद उसने अपने बच्चे को जो है आग में ढकेल दिया था।
अब इतना कुछ नज़ारा देखने के बाद उसके पिता को ऐसा लगा कि अब लगता है कि मैं अपने बच्चे को खो दूंगा। मेरा एक ही पुत्र है और मैं इस पुत्र को जो है खो दूंगा। अब उसे बहुत ही दुख होता है। दुख में बैठे बैठे उसे अपने पहली बीवी की बहुत याद आती है। वह अपनी पहली बीवी के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आया कि मेरी पहली पत्नी की एक ही निशानी थी और मैं इसके साथ इतना बड़ा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ, इतना बुरा बर्ताव अपने पहली बीवी के निशानी के साथ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अब वह सब कुछ सोचने के बाद अपने बच्चे को गोदी में उठाता है और उसको ला करके एक चारपाई पर लेटा देता है। अब पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वह लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सौतेली माँ है, खाना पीना नहीं देती है, बच्चे को बहुत मारती है, बहुत डांट फटकार लगाती है। यह सौतेली माँ इस बच्चे को बहुत प्रताड़ना करती है, बहुत ज़्यादा सताती है। यह सारा का सारा किस्सा उसका पिता सुन रहा था, लेकिन उसकी माँ देखने तक नहीं आई। यह सब सोचने के बाद, यह सब सुनने के बाद उसका पिता अपने मन ही मन सोचता है कि मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना कमीना हूँ कि मैं अपने एक बच्चे का जो है परवरिश नहीं कर सकता, अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुछ समय बाद उस लड़के को होश आता है और वह पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे माफ़ करना, मैं कितना अभागा हूँ रे कि मैं अपने पुत्र को ही प्यार नहीं करता, मैं अपने पुत्र को ही भूल गया था, मैं नशे में धुत रहता था, एक स्त्री के कारण मैं अपने पुत्र को ही भूल गया था। मैं अपने पुत्र के दर्द को समझ नहीं सका। लेकिन बेटे बताओ कि तुम्हें कहाँ पर दर्द है, किस जगह पे दर्द है। उसके बाद उस पिता, उस बच्चे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि पापा मेरे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसने कहा अरे पगला, कांटा तो चुभा हुआ है, अभी कांटा तेरे पैरों से निकला ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तुम जल चुके हो, जो तुम्हारा शरीर है वह जल चुका है। उस लड़के के शरीर में उस कांटे के चुभन की इतनी ज़्यादा दर्द थी कि उसके आगे उसके शरीर में जो जलन था, जो जल चुका था, उसका दर्द कुछ नहीं था, क्योंकि वह कांटा बहुत गहराई तक जा चुका था और बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। उसका पिता डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आने के बाद उसके पैरों से कांटों को निकालता है। फिर जब वह लड़का दर्द के मारे कराहे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, फिर डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी। अब शाम के समय उसके शरीर में जो है कुछ पीला पीला पड़ने लगा। सभी लोग चिंता में पड़ते जा रहे थे कि आखिर इस लड़के की स्थिति बहुत बेहाल होती जा रही थी। सभी लोग चिंतन में बैठे हुए थे, आश्चर्यजनक में बैठे हुए थे, क्योंकि इस लड़के की जो हालात थी वह सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन डॉक्टर का कुछ दवा कभी काम करता था, कभी नहीं काम करता था। वह लड़का अब चलने फिरने लायक नहीं था। वह कहता था कि पापा चलिए ना, गाय को खोल दीजिए, मुझे गाय को चराने जाना है, घर पे बहुत सारे काम है और मैं इस तरह से घर में बैठा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं चाहिए। माँ हमेशा कहती है ना कि तुझे बस भूख लगी रहती है, काम धाम तो कुछ करना नहीं है। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं, गैयों को चराना है। पापा आप गैयों को खो दीजिए, मैं लेकर के जाऊँगा। उस छोटे बालक की, उस छोटे बच्चे की ये सारी बातें सुनने के बाद उस पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता के आंखों से आंसू के बरसात होने लगते हैं। वो झरझर करके रोने लगता है अपने इस बच्चे की बातों को सुनने के बाद कि आज मेरे बेटे की ऐसी हालात हो गई है। वो अपने आप को कोसता था कि काश मैं पहले समझ गया होता, पहले जान गया होता, अपने बच्चे को मैं बचा लेता। आज मेरे ना समझ के कारण आज मेरे बच्चे की ऐसी हालात हो गई है। मेरे एक गलती के कारण आज मेरे बेटे के साथ ऐसी हालात हो गई है। उस बच्चे ने कहा कि पापा क्या अभी भी आप मुझसे कुछ प्रेम करने लगे हैं, कुछ प्यार करने लगे हैं, आपके दिल में मेरे प्रति कुछ चाहत है, तो आप क्या एक काम करेंगे? उसने कहा कि हाँ बेटा, जल्दी बताओ कौन सा काम करना है। उसने कहा कि जहाँ पर बगीचा है वहाँ पर एक नीम का पेड़ है,
उस नीम के पेड़ पर एक कौवा था। उसके पंख पर थोड़े चोट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था। आप जाइए ना, उसके पंख को दवा लगा दीजिएगा, उसे थोड़ा सा भोजन पानी रख दीजिएगा, क्योंकि वह कौवा भी कहीं भूख के मारे मेरी जैसी स्थिति में न चला जाए। कहीं भूख के मारे वह अपने प्राणों को न त्याग दे, अपने दम न तोड़ जाए। इसलिए मेरे पापा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रति आपका कुछ चाहत है, तो आप मेरे इस कार्य को जरूर कीजिएगा। उसका पिता अपने बच्चे की बातों को सुनने के बाद दाना पानी लेता है और दवा लेता है और उस कौवे के पास जाकर दाना पानी को रख देता है और उसको मलहम जो है लगा देता है। वह कौवा देखता है कि यह इंसान हमारे लिए इतना भोजन पानी ला रहा है। कौवे की स्थिति में अब थोड़ी सी सुधार हो गई थी, उसके हालात में अब सुधार हो गए थे। वह कौवा अब उड़ सकता था। फिर से अगले दिन सुबह वह लड़का और उसका पिता उस कौवे को जब देखने आते हैं तो वह कौवा ठीक हो चुका होता है। अब जो है वह अपने घर चला आता है। उसके बाद जब अगले दिन वह सुबह उठकर देखता तो उसके बच्चे की आंख नहीं खुलती है। वह घबरा जाता है और डॉक्टरों को बुलाता है, वैद्य को बुलाता है, लेकिन उसका बच्चा जो है आंखों को नहीं खोलता है। सुबह से दोपहर हो जाते हैं पर वह जो है अपनी आंखों को नहीं खोलता है। वह लड़का मूर्छित अवस्था में ऐसा पड़ गया था कि ऐसा लगता था कि वह दम तोड़ दिया है। उस लड़के का जो शरीर था वह पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वह इस स्थिति में भी उसके पास नहीं आती थी, क्योंकि उस सौतेली माँ को शायद इसी दिन का इंतजार था कि उसका लड़का इस दुनिया से चला जाए, मेरी आंखों के सामने से वह चला जाए, मेरी आंखों के सामने से वह ओझल हो जाए। दोपहर तक इंतजार में वो लोग आस लगाए बैठे थे। सांसें चलती थी, लेकिन उस बच्चे की आंखें नहीं खुल रही थी। और दोपहर तक वह डॉक्टर वहीं बैठा रहता है, तब तक उस बच्चे की आंखें खुलती है। डॉक्टर खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। वह डॉक्टर कहने लगता है कि बच्चे की आंखें खुल गई, या बच्चा होश में आ गया, होश में आ गया। वह डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन वो दवा बिल्कुल भी काम नहीं करता है। उस लड़के ने कहा कि पापा, हम आखिरी बार आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा कि नहीं बेटा, आखिरी बार नहीं, तुम अच्छे हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब आए हैं, दवा करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तुम आखिरी बार ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुमको पालन पोषण करूँगा, मैं तुम्हारा दवा कराऊंगा। लेकिन बेटा ऐसी बातें नहीं कहते, आखिरी बार ऐसी बातें मत बोला करो, ऐसी बातें नहीं कहा करते। वह लड़का कहता है कि नहीं पापा, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मेरा आप एक काम करेंगे? उस पिता ने कहा कि अवश्य करेंगे। बोलो बेटा कौन सा काम है? मैं अवश्य उस काम को करूँगा। उसने कहा कि पापा अब एक बार फिर से जाइए, उस कौवे को भोजन पानी दे आइए। वह कौवा जब ठीक हो जाएगा तो शायद उसकी दुआ हमें लग जाएगी और हम जो है ठीक हो सकते हैं। वह पिता अपने बच्चे की बातों को सुनने के बाद उस कौवे को भोजन पानी लेकर के जाता है, लेकिन वह कौवा वहाँ से उड़ गया रहता है। क्योंकि वह कौवा जो है ठीक हो गया रहता है, इस कारण से वह कौवा वहाँ से उड़ गया रहता है। उसके बाद उसका पिता भगा भगा वह भोजन पानी अपने बेटे के पास लेकर के आता है। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो, जो तुम्हारा कौवा था वह ठीक हो गया था, वह स्वस्थ हो गया था, वह जो अपने घोंसले से उड़ गया है। वह घोंसले में नहीं था, वह उड़ गया है। वह अपने बेटे से कह रहा था, लेकिन बेटा जो है सुन ही नहीं रहा है। वह अपने पुत्र को हिला हिला कर कहता है कि अरे बेटा देखो तो, सुनो तो सही, वह कौवा उस घोंसले से उड़ गया है। लेकिन बेटा इस दुनिया में रहेगा तब तो सुनेगा, तब तो वह बोलेगा। वह पिता समझ जाता है कि मेरा बेटा अब उस कौवे की तरह इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जैसे वह उस घोंसले को छोड़कर चला गया है, वैसे मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। वह पिता अपने पुत्र को गले में लेकर के खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, खूब गिड़गिड़ाता है कि मेरा बेटा जब स्वस्थ था, जब ठीक था, जब अच्छा था, जब चल रहा था, जब बोल रहा था, तब मैं इसे प्यार नहीं दे सका। और जब मुझे आभास हुआ कि मेरा बेटा इस कष्ट में है, तो मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका।
मैं चाहते भी इसको बचा नहीं सका, इसके कष्ट को ख़त्म नहीं कर सका। जब मैं जाना कि मेरा बेटा इसे कष्ट में है तो मैं उस कष्ट को ख़त्म नहीं कर सका। लेकिन जब मेरा बेटा स्वस्थ था तो मैं उससे प्यार दुलार नहीं किया, उसे नहीं समझा। आज मैंने अपने पुत्र को खो दिया। और इस तरीके से वह अपनी जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी बच्चे की सौतेली माँ थी, उस पर बहुत गुस्साता है, बहुत भड़कता है और कहता है तुम तो मेरे बच्चे को खा गई, तुम घर से निकल जाओ। उस औरत को घर से निकाल देता है। वह कहता है कि मैंने तो सुना था कि औरत के अंदर बहुत दया होती है, लेकिन तूने तो माँ थी, तूने इतना भी दया नहीं दिखाई। तू तो एक कलंकिनी है, तू पिशाचनी है, तू राक्षसनी है कि तू अपने पुत्र को ही आग में ढकेल दी और उसे बचाने तक नहीं आई। अरे मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ में। ऐसे औरत के साथ में रहने से अच्छा है कि ना ही रहो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और इस तरीके से वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वह आदमी अपने पुत्र को खो देता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी औरतें होती हैं जो कि अपने खून का परवाह करती हैं, दूसरे के खून का परवाह नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे वो सौतन का हो, चाहे हमारा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनका सेवा संस्कार करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते हैं, अगल बगल में ऐसे लोग करते रहते हैं, इसलिए ऐसी कुछ कहानियाँ बन जाती हैं। और ठीक ऐसा ही इस कहानी में मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको पसंद आई हो तो माँ के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।